जब वो लोग रिलेशनशिप में होंगे तो चीज़ें जो सोची होंगी उन्होंने, उस चीज़ के बारे में शायद सोच रहा है अनमना होके। ओके, यहाँ पे तो वो वही सोच रहा है, ही इज थिंकिंग दैट। अगर यहाँ पे हम देखें, ओके सी, यहाँ पे वो क्या सोच रहा है ना, देखो यहाँ पे उसने पूरी तरह से ये वाला जो पार्ट है, ये जो बीच वाला कार्ड जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे उसने पूरी गहन चिंतन मनन की है ऑन वेरियस थिंग्स दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो काम कर रहा था रिलेशनशिप में, इतने अच्छे से वो लोग हर चीज़ चल रहा था, वो अचानक से अपसाइड डाउन क्यों हो गया, वो काम क्यों नहीं करा, वाई डिड ही लेट द रिलेशनशिप गो। यू अंडरस्टैंड, ये वाला कार्ड बहुत ही important है बिकॉज इट हैज showed itself in the shuffling also, एंड यहाँ पे आके उल्टा हो गया है। द क्वेश्चन इज, तो वो सोच रहा है कि why did he let the relationship slip from his hands? Why did he allow the relationship to fall apart? क्योंकि यहाँ पे आप रिलेशनशिप पे काम कर रहे हो, 8 of Pentacles इज अबाउट वर्किंग ऑन समथिंग, और यहाँ पे आप वर्क नहीं कर रहे हैं। तो वही ये दोनों कार्ड से आप समझिए कि यहाँ पे क्या मतलब है। यहाँ का मतलब ये है कि वो ऑलरेडी वो ये सब तो सोच रहा है ना कि इतनी दूर तक रिलेशनशिप आके आखिर क्या गड़बड़ हो गया, क्यों उसने रिलेशनशिप को हाथ से जाने दिया, उसने चीज़ें अगर बिगड़ी तो उस पर वर्कआउट क्यों नहीं किया, क्यों नहीं वर्कआउट किया। तो ये सारी चीज़ें उसके मन मस्तिष्क में चल रही हैं। अब ये क्यों चल रही होंगी, क्योंकि एक स्टेप पीछे लो, वो ऑलरेडी यहाँ पे जो उसने सपने देखे थे कटरीना कैफ के साथ, वो चीज सोच रहा है। किसी के साथ भी अगर रिलेशनशिप में आप रोमांटिक हो तो ये वाला 10 ऑफ कप्स का आने का क्या मतलब है कि यू हैड अ लॉन्ग टर्म विजन फॉर दिस रिलेशनशिप। 10 ऑफ कप्स, बच्चे, वो ही हैड सम बिग प्लान्स फॉर दिस रिलेशनशिप, बट क्योंकि ये चीज नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पे बैक ऑफ द डेक में उसकी बातें भी चल रही हैं कि हमने तो ये प्लान किया था, फिर अचानक से क्या हुआ कि चीजें बिगड़ी, मैंने उस रिलेशनशिप को स्लिप ऑन होने दे दिया, क्यों वो रिलेशनशिप एक्चुअली ऑलमोस्ट इतना क्लोज आके फिर फाइनली वो कब्र में दफन हो गया। उसके पीछे की अपनी इसकी कुछ वजह है। एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स में है और 5 ऑफ सोर्ड इन रिवर्स का दो रीजन है जो कि वो देख रहा है बेसिकली। जो एंड टावर का कार्ड भी आपने देखा है, डेथ का कार्ड भी उसके पीछे देखा है। तो बेसिकली रिलेशनशिप, वाई द रिलेशनशिप फेल अपार्ट, इस पे वो बहुत सारा चिंतन मनन कर रहा है। एंड येस, वो जो चीजें उसने ड्रीम की थी वो भी देख रहा है। एनीवेज, ये सब आ गया, ये सब हो गया। ओके, यहाँ पे जो वो चीजें हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यस, आई थिंक ही कीप्स अ आई ऑन हर, मिस डेफिनेटली करता है। एंड प्लस पहले की यादें, पहले की जो चीजें हैं उसको मेमोरीज में आती हैं, तो यहाँ पे वो पहले की चीजों को भी देखता है, उस पे विचार, यू नो, इट्स द पास्ट मेमोरीज कमिंग इन, एंड प्लस इट इज दी keeping an eye on her, and I think he also wants to walk to her and talk. ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज की एनर्जी है। तो ये सारी चीज़ें मुझे पता चल रही है। मुझे ये भी लगता है कि उसने उसको कटरीना कैफ हैज कट हिम फ्रॉम हिज लाइफ, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। ठीक है, ऑल राइट। तो अब हम देखेंगे, लेट्स ब्रिंग इट फुल सर्कल। Thank you, dear angels, for the guidance and blessing coming for Ranbir Kapoor, for his thoughts and feelings for Katrina Kaif. What is that he can know? Yes, yes, yes. Surrender to effortlessness. Stop pushing so hard. The art of living means going with the flow instead of trying to force the river. Okay, attachment to results भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे शायद वो बहुत किसी चीज की जबरदस्त कोशिश कर रहा है। यू नो, ही इज पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट इनटू समथिंग, एंड यहाँ पे है वो किसी तरह का रिजल्ट चाह रहा है, राइट? तो क्या हो सकता है? पहले की यादों में तो डेफिनेटली वो है, सी क्योंकि उसका अपना भी अभी प्रेजेंट के रिलेशनशिप में ही इज गोइंग थ्रू दैट डाउन फेज, जो कि हमने उसके आलिया के साथ जो रिलेशनशिप डायनामिक्स है उसमें देखी है। अब यहाँ पे 6 ऑफ कप, पहले की यादों पे वो डेफिनेटली फोकस्ड है। शायद वो उसके तरफ एक स्टेप बढ़ा के बात करना चाहता है, एंड इस पे बहुत विचार विमर्श, चिंतन मनन, कैसे करूं, क्या ये ठीक रहेगा, नहीं रहेगा, बहुत सारी चीजें उसके लाइफ में दिमाग में चल रही हैं, बिकॉज ही इज वेरी फोकस्ड ऑन कि अगर मैं उसके तरफ एक कदम बढ़ाता हूं तो क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगी, क्या वो मुझसे बात करेगी, क्योंकि वो क्वीन ऑफ सोर्ड के रिवर्स अवतार में है। विल शी बी वेरी रूड टू मी, विल शी कॉल मी आउट, विल, यू नो, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड इन रिवर्स इज लाइक वो
he is expecting her bold avatar because he is expecting the worst बोलूं या फिर extreme behavior from Queen of Sword. शायद वो अपने आप को उस कटरीना कैफ को क्वीन ऑफ सोर्ड इन रिवर्स देख रहा है, बिकॉज कटरीना कैफ इज डेफिनेटली शी इज वेरी बोल्ड. आई थिंक आई हैव सीन एक दो उसका रील्स देखा था तो शी वाज लाइक कॉलिंग आउट. एनीवेज, तो क्योंकि अभी वो उसकी तरफ एक कदम बढ़ाना चाह रहा है तो ही इज इमेजिनिंग लॉट ऑफ थिंग्स विद अटैचमेंट टू रिजल्ट्स. क्या करेगी अगर मैं उसकी तरफ बात करने की, पहले की यादें आ रही हैं एंड ऑल दैट, और ही कीप्स अ आई ऑन हर एज वेल. तो अगर वो एक स्टेप बढ़ा के उससे बात करने की कोशिश करता है तो क्या करेगी वो? क्या वो बिल्कुल क्वीन ऑफ सोर्ड के एक्सट्रीम बिहेवियर पे जाके मुझे चीर फाड़ देगी, मेरी गलतियां पॉइंट करेगी? तो उस चीज अटैचमेंट टू रिजल्ट्स हो गया. तो व्हाट आई एम गेटिंग इज दैट ही वांट्स टू गो एंड टॉक टू हर बिकॉज ही इज कीपिंग एन आई ऑन हर ऑल्सो. पुरानी यादें भी आ गई हैं, उसने उस रिलेशनशिप को कैसे जाने दिया, ये सारी चीजें भी वो सोच रहा है, और उसके मन मस्तिष्क में बेसिकली बहुत सारी चीजें चल रही हैं. तो बेसिकली ही फील्स लाइक, एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स का जो फर्स्ट कार्ड ड्रॉप हुआ था, रिमेंबर दैट, वो काफी अकेलापन फील कर रहा है. तो इस सिचुएशन में जहां पे अकेलापन भी है, प्रेजेंट रिलेशनशिप में एक डाउन फेस चल रहा है, पहले की यादें उसको बम्बार्ड कर रही हैं, तो ही वांट्स टू गो एंड टॉक टू हर. लेकिन उसको लग रहा है कि डर क्या होगा अगर इफ शी टेयर्स मी अपार्ट एंड ऑल. तो यहाँ पे इसीलिए उसका गाइडेंस है कि एफर्टलेसली take it like easy. Stop pushing so hard. The art of living means going with the flow, trying to force. तो force करने की जरूरत नहीं है, just kind of be easy. तो ये गाइडेंस आ गया उसका. एक और कार्ड लेके we will just close this reading, guys. Okay. Positive energy. Surround yourself with positive people, situation, and avoid negativity. ये गाइडेंस है. So this is what we are getting for him. Let me pull this easy breezy message from here ताकि हमें कुछ conclusion मिले, right? Okay. What is this easy breezy message coming for Ranbir Kapoor for his relationship with, rather not a relationship, do they have a relationship? Maybe. What guidance for Ranbir Kapoor for Katrina Kaif? Give me a second. All right, जो कार्ड हमें आया है वो है फुलफिलमेंट का कार्ड. I set my sights on a totally fulfilling life and will settle for nothing less. Jobs are like relationship and I can always choose to break up and move on knowing that something more satisfying and blissful is around the corner. It must be right because I have looked everywhere else and how many places can bliss and satisfaction possibly hide? So किसी तरह का fulfillment, because we are constantly talking about something coming full circle यहाँ पे. Attachment to result, fulfillment. यहाँ पे भी अगर देखो तो this is fulfillment का card, right? Ultimate fulfillment. तो ये आपको क्या बता रहा है? ये आपको ये बताना चाहिए. Now I will connect all these readings to one card that we saw, 8 of Sword in reverse. You remember that card, 8 of Sword in reverse? Do you want me to pull that for you guys to give you a clarity? Let me show that. क्योंकि वो कार्ड, उस कार्ड के बारे में मैंने बात भी की थी. Give me a second, I will just pull that and show. Alright, it was here itself. ये देखिए, ये वाला कार्ड है ना, ये देखो 8 of Sword का कार्ड है. Look at this. So इस तरह से कुछ हाल होगा उसका. और यहाँ पे देखिए 8 ऑफ सोर्ड में क्या होता है, यूजुअली आपके आंख पे पट्टी बंधी है और ये उल्टा है, यानी आंख की पट्टी खुल गई है, यानी कि आपने फाइनली रियलाइज किया है कि शायद वही रिलेशनशिप में वॉज माई अल्टीमेट फुलफिलमेंट. वाई दिस रिलेशनशिप वॉज अ फुलफिलमेंट? क्योंकि यहाँ पे वो ऑलरेडी
इनिशियली वो जो उसने प्लानिंग की होगी कटरीना के साथ, वो फुलफिलमेंट यहाँ पे हमें ऑलरेडी दिख रहा है. 10 ऑफ कप्स इज द अल्टीमेट फुलफिलमेंट. एंड ये कार्ड का लास्ट कार्ड आना फुलफिलमेंट, इट इज नेलिंग इट टुगेदर. सो कहीं ना कहीं उसे शायद लगता है कि वो रिलेशनशिप ही उसका बेटर था. इट वॉज अल्टीमेट फुलफिलमेंट. यहाँ पे उसने ये रिलेशनशिप उसके साथ इमेजिन की हुई थी, लेकिन लास्ट का कार्ड फुलफिलमेंट का आने का मतलब है कि यहाँ से स्टार्ट हो गई, यहाँ पे ही फुल सर्कल हुआ है ना. ये फुलफिलमेंट का कार्ड उसने इमेजिन किया था और यहाँ पे लास्ट में फुलफिलमेंट आ गया था. कहने का मतलब है उसके एक विचार विमर्श कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं कि या आई इमेजिन, यहाँ पे तो सारा चिंतन मनन देख रहे हो ना कि क्या है. यू नो, ही काइंड ऑफ मिसिंग दैट रिलेशनशिप, क्योंकि वो हर तरह से फुलफिलिंग था उसके लिए वो रिलेशनशिप. हर कप्स था, वो अंडरस्टैंडिंग भी थी, फन भी थी, वेवलेंथ भी मैच कर रहा था, एवरीथिंग. शी वॉज वेरी गुड लुकिंग, मैच्योरिटी, माने कि जो भी चीज चाहिए थी ना उसको, उस बंदे को उसमें था. बट उसने क्या किया, उसने ये कांड किया. उसने उस चीज को अपने हाथ से क्या किया, जाने दिया, फिसल जाने दिया, उस पर वर्क नहीं किया. So I think this is as it is. So if you like the guidance, do let me know your thoughts on this guidance, guys. And if you like the guidance, please like, share and subscribe. And I will see you in the next video. Bye for now.